नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अवध ओझा नाम तो सुना ही होगा। टीचर, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इसके अलावा अपने अलग तरीके के बयान के लिए फेमस, काइंड ऑफ नेतैती के लिए फेमस और अपनी बकैती के लिए तो एकदम फेमस। अवध ओझा सोशल मीडिया पर लगातार इनके वीडियोस वायरल होते हैं। कई बार ये कई ऐसी लाइन बोल जाते हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। कई बार इनका रौला धौंस लोगों को पसंद आता है, क्योंकि अमूमन टीचर इस तरीके के रूप में नज़र नहीं आते। टीचर हमेशा सरल सौम्य अलग तरीके के कैरेक्टर के होते हैं, लेकिन अवध ओझा जो है वो अपने भोकाल के लिए बहुत फेमस है। अभी उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि बिहार में लल्लन टॉप अड्डा लगा हुआ था। वहाँ पर अवध ओझा और सौरभ द्विवेदी दो लोग मौजूद थे। होस्ट के रूप में सौरभ द्विवेदी थे और गेस्ट के रूप में अवध ओझा थे। सौरभ द्विवेदी ने एक सवाल पूछा, बेहतर नेता कौन? इसका जवाब अवध ओझा ने दिया कि पहले तो थे नरेंद्र मोदी, लेकिन अब है राहुल गांधी। उनके इस बयान के बाद मतलब जो शोर मचा है कि उस शोर को सुनकर आप समझ सकते हैं कि भाई साहब बयान है किस तरफ। ये बात मैं नहीं कह रही, और अवध ओझा ने भी ये बात कही कि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये इनका जोश बता रहा है। यानी कि वो व्यूअर्स की तरफ, वो जो वहाँ लोग मौजूद थे, जो यूथ वहां मौजूद थे, उनको कह रहे हैं। कैमरा जब ऑडियंस की तरफ घूमता है तो दिखता है कि भाई साहब वहां पे 90% ऑडियंस में युवा है। और युवा की पहली पसंद कौन, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात जब इतना बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टीचर, अपने बकैती के लिए फेमस जब शख्स बोलने लगे तो आप समझ ही सकते हैं कि कौन। इस चीज को लेकर और भी एक्सप्लेन करते हुए अवध ओझा ने कहा कि ऐसे तो हमारे यूपीएससी में, यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं अवध ओझा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो हमारे यूपीएससी में 95% से अधिक नंबर लाने वाले का प्री निकल जाता है, और राहुल गांधी ने 99 लाकर अपना प्री निकाल लिया है। फिर वो बोलते हैं 29 में निकलेगा उनका मेंस और 34 में इंटरव्यू, उसके बाद वो बन जाएंगे प्रधानमंत्री। ऐसे तो अवध ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते भी नहीं थकते थे, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि पहले मोदी फेमस थे, पहले मोदी अच्छे नेता और बेहतर नेता थे, लेकिन अब राहुल गांधी हो गए हैं। अब आप उनके इस बयान से ये बात तो समझ ही सकते हैं कि इस समय बयार किस तरफ है। अब इस तरीके के बड़े टीचर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे लोग जब इस तरीके की बात कहने लगे तो इसके कई मायने निकलते हैं। पहले मायना ये कि इस तरीके के बड़े स्टार्स जो होते हैं या बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे इनके व्यूवर्स जो है वो नाराज हो जाए। और ये बात अवध ओझा को बहुत अच्छे से पता है कि उनका जो व्यूअर है या उनको पसंद करने वाला जो शख्स है वो युवा है, और युवा जो है वो कहीं ना कहीं राहुल को पसंद करता है, राहुल के काम को पसंद करता है। और इसी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी को कम और राहुल को ज़्यादा बेहतर नेता बताकर ये बात तो साबित कर दी कि युवाओं की पहली पसंद है वो राहुल बन चुके हैं। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग नहीं मानते, अब ऐसे ऐसे बड़े टीचर्स भी जो है वो मानने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने अपने मेहनत के दम पर ये नाम जो है वो हासिल किया है। अब राहुल गांधी की मेहनत कैसी है ये आपको पता है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अब तक जब कोई चुनाव भी नहीं है तब भी वो कभी दर्जी से मिलते हैं, कभी बाल काटने वाले से मिलते हैं, कभी मजदूर से मिलते हैं, कभी दिया बनाने वाले से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं। उनका ये जो एक गैप रहा, जो एक छवि बीजेपी ने और बीजेपी के आईटी सेल ने बनाई कि ये राजघराने के राजकुमार हैं, चांदी का चम्मच लेकर निकले हैं, ये गरीबों की दशा और दिशा क्या समझेंगे, मजबूरी क्या समझेंगे, तो राहुल गांधी उसी समाज के बीच जाकर बैठ जाते हैं। कभी किसी दलित मोची के दुकान पर बैठकर फटा हुआ चप्पल, टूटी हुई चप्पल सिलने का काम इससे पहले किसी नेता ने किया था कि नहीं, लेकिन राहुल ने जैसे ही वो चप्पल सिली, चप्पल का दाम लाखों में बिकने लगा। राहुल गांधी की इस तरीके के काम को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। जब उनके दिवाली में वाइट वॉश, उनके घर का जब वाइट वॉश हो रहा था तो वो मजदूरों से मिले और वाइट वॉश करते नजर आए, घर में जो पुट्टी लगती है वो करते नजर आए। और इस तरीके की छवि एकदम बिल्कुल वैसी छवि है जिसको कहीं ना कहीं बीजेपी आईटी सेल भी अब इसको धूमिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जनता के बीच जो वो कनेक्शन जोड़ दे रहे हैं उसको तोड़ने का काम बीजेपी की सबसे मजबूत आईटी सेल भी नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से यूथ काफ़ी पसंद कर रहा है। और ये बात अब जो है आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े टीचर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये लोग भी मानने लगे हैं कि राहुल गांधी का भाई साहब भोकाल तो है। जब अवध ओझा ने ये बात कही तो सौरभ द्विवेदी ने ये कहा कि इसका मतलब अब आपको कांग्रेस से टिकट चाहिए क्या? मतलब जिसकी तारीफ किए बिना ये कभी नहीं थकते थे अवध ओझा, हमेशा मोदी जी की तारीफ करते थे, कभी
उनके नियमों को लेकर उनकी तारीफ करते थे, शासन को लेकर उनकी तारीफ करते थे, विदेशों में उनका डंका बज रहा है, इस तरीके की चीज़ें वो कहा करते थे। लेकिन आज राहुल को बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, बेहतर नेता के रूप में देख रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ये जो बदलाव है वो इस तरफ तो इशारा नहीं करता कि आपको कांग्रेस से टिकट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, टिकट विकेट की बात तो दूसरी है, लेकिन वो जो नेता है या वो जो शख्स है, उसने अपने मेहनत के दम पर अपना जो है वो नाम कमाया है। इस तरीके की बात एक बड़े बदलाव की तरफ जो है वो इशारा कर रही है, और ये बता रहा है कि राहुल ने अपना जो छवि बदली है, अपना जो कैरेक्टर बदल लिया है और अपना एक जो नया अवतार ले लिया है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखिए, एक सांसद के रूप में देखिए, या कांग्रेस के एक नेता के रूप में ही उन्हें देखिए। तो कल तक उन्हें पप्पू बुलाया जाता था, आज उन्हें बेहतर नेता की उपाधि दी जा रही है। ये और कोई नहीं, अवध ओझा कर रहे हैं। सौरभ द्विवेदी ने ये भी पूछा था कि ये बताइए 2024 ने आपने किस किस पार्टी से जो है वो टिकट मांगा था। तो इस पर बिना छुपाए अवध ओझा ने बताया कि उन्होंने बीजेपी से भी टिकट मांगा था और कांग्रेस से भी टिकट मांगा था। तब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि दो अलग अलग पार्टियां, दो अलग अलग सोच की पार्टियां, या दो आपस में सबसे ज्यादा विरोधी पार्टियों से अवध ओझा ने टिकट मांग लिया। तो सौरभ द्विवेदी ने ये बात कही कि अरे ये कैसे हो गया, दोनों पार्टियां आइडियोलॉजी के रूप में अलग अलग है, बीजेपी की सोच अलग है, कांग्रेस की सोच अलग है, और आप कैसे दोनों पार्टियों से टिकट मांग ले। तो इस पर अवध ओझा कहते हैं कि वो बीजेपी से टिकट चाहते थे प्रयागराज का और कांग्रेस से टिकट चाहते थे अमेठी का, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दोनों ने जो है वो इन्हें टिकट नहीं दिया था। इस पर वो कहते हैं कि हम महाभारत में कृष्ण की भूमिका में थे, हमें बीजेपी बुला लेती तो हम उधर चले जाते और हमें कांग्रेस बुला लेती तो हम इधर चले जाते। इस तरीके की बात अपने आप में ये बताता है कि ये उस तरीके के लोटा हैं जो किधर भी लुढ़क सकते थे, ऐसी इनकी सोच थी शायद उस समय। लेकिन अब साफ साफ ये बात कह देना कि मोदी जो है वो उनसे बेहतर राहुल हैं, या मोदी एक बेहतर नेता थे और राहुल एक बेहतर नेता हैं, ये इस तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में मजबूत हो रही है। और इसीलिए इतने बड़े बड़े फेमस लोग भी जो है वो कांग्रेस के बारे में इस तरीके से खुलकर बोल रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो किसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है, सांसद बनना चाहता है और पार्लियामेंट में जाना चाहता है, वो शख्स अगर इस तरीके की बात कह रहा है तो आप सोच कर देखिए कि इसके मायने कितने बड़े हो सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब खुले मन से उन्होंने मोदी जी को कम और राहुल को बड़ा नेता बता दिया, तब अब उन्हें बीजेपी से ऐसे भी कम ही टिकट मिलेगा, कम चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि बड़े मंचों से मोदी जी की तारीफ करने वाले लोगों तक को जो है वो टिकट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में अगर आप मंच पर आकर मोदी को कम और राहुल को बड़ा कह देंगे तो बीजेपी से कम चांसेस हो जाते हैं कि आपको आगे टिकट मिले। जब इस तरीके से अवध ओझा ने खुले मंच पर, लल्लन टॉप के खुले मंच पर यह कह दिया कि राहुल बड़े नेता हैं, तो इस तरफ ये इशारा करता है कि कांग्रेस की बढ़ते छवि को देखकर इन्हें लगता है कि कांग्रेस कुछ बेहतर कर सकती है, इसीलिए खुले मन से राहुल और कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं अवध ओझा। बाकी आप क्या सोचते हैं अवध ओझा सर के बारे में या उनके इस तरीके के बयान के बारे में? बाकी उनका जो अलग अलग रील वायरल होता है, अलग अलग शॉर्ट्स वायरल होता है, वो अपने आप में अलग ही तरीके का जो है वो एक मतलब मस्त लगता है। जो भी कहिए, अलग तरीके का वीडियोस होता है उनका, अपना भोकाल जिस तरीके से एक टीचर के रूप में वो बताते हैं कि कैसे वो गुंडई किया करते थे, ये क्या करते थे, वो क्या करते थे। मतलब एक टीचर इस तरीके की अमूमन इस तरीके की बात नहीं करता है, लेकिन वो हर चीज़ पर खुलकर बात करते हैं। मतलब कैसा उनका कॉलेज रहा है, कॉलेज टाइम में उन्होंने किस किस तरीके की बदमाशियाँ की हैं, और अब टीचर के रूप में एक अलग तरीके का रूप उनका नज़र आता है। पर क्लासेस में भी वो बहुत कॉमन होकर पढ़ाते हैं, बहुत सामान्य होकर पढ़ाते हैं। उनका ये अंदाज जो है वो यूथ को बहुत पसंद आता है कि पुराने मास्टर जी जैसे आजकल के मास्टर हो नहीं रहे। अब आप खान सर को ही देखिए तो बात करते करते कितना हंसते हुए हंसा कर जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे ही अवध हो जाए, वो बकैती करते हैं अपने स्टाइल में और वही युवाओं को बहुत पसंद आता है। बाकी अवध ओझा सर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। अवध ओझा का ये जो बयान है उसको आप कैसे देखते हैं वो भी आप हमें जरूर लिखकर बताइएगा। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को शेयर करके हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। बहुत धन्यवाद।